हाय एवरीवन, मेरा नाम अक्षय कुमार पर्वत है और मैं आ गया हूँ आपके इस चैनल पर बेसिक ग्रामर पढ़ाने के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही जरूरी और बहुत ही अच्छे से, ठीक है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर जाइएगा, ठीक है। चलिए देखिए, शुरू करते हैं। हम पढ़ने वाले हैं बेसिक ग्रामर। बेसिक ग्रामर पहला टॉपिक होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे दिमाग में एक बहुत ही बचपन से जहन बना हुआ है। पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच, बट जाना नहीं, सीखा नहीं। सीखे हैं बट ये है कि आप भूल जाते हैं, आप सीखते हैं चीज़ों को भूल जाते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप भूलते हैं कुछ नई चीज़ें सीखने के लिए बट आप सीखते नहीं हैं। चलिए हम बताते हैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। देखिए यहाँ पे लिख रखा है पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखिए, वाक्य में प्रयुक्त शब्द को उनके प्रयोग के अनुसार भिन्न भिन्न भागों में बांटा जा सकता है, उसे कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि वाक्य है, सेंटेंस है, उसमें अगर उनके प्रयोग के अनुसार भिन्न भिन्न भागों में हम बांट दें, जैसे इज क्या होता है, ही क्या होता है, ठीक है, गुड क्या होता है, ठीक है, इन चीज़ों को बांट दिया जाए तो क्या होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, ये चीज़ क्या है सर, सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर कोई पूछे कि बताए किसे कहते हैं, तो आपको बताना है कि वाक्य एवं प्रयुक्त शब्दों को उनके प्रयोग के अनुसार भिन्न भिन्न भागों में बांटते हुए उसे हम क्या कहेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ये होते कितने हैं, तो जनरली आप सभी को पता होगा कि ये 8 प्रकार के होते हैं, ये तो कोई भूलता नहीं है। बट अगर पूछ दे कि कौन कौन से होते हैं, तो जाहिर है कि आप जानते हैं तो बता देंगे, लेकिन कई सारे ऐसे छात्र हैं जी जो नहीं बता पाते हैं, ठीक है। तो हमने उसके लिए एक आसान सा फॉर्मूला लेके आया है, आसान सा तरीका लेके आया है। आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप सीख जाएंगे, जहन में बैठा लेंगे, हड्डी में घुस जाएगा। देखो यहाँ पे लिख रखा है कि देखो सबसे पहले क्या होता है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। होते कितने हैं, 8, ठीक है। अब यहाँ पे जानेंगे हम, हिंदी में लिख रखा है कि नाउन को संज्ञा कहते हैं, प्रोनाउन को सर्वनाम कहते हैं, एडजेक्टिव को विशेषण कहते हैं, वर्ब को क्रिया कहते हैं, एडवर्ब को क्रिया विशेषण कहते हैं, प्रीपोजिशन को संबंध सूचक अवयव कहते हैं, कंजक्शन समयोबोधक कहते हैं, और इंटरजेक्शन को विषयादि बोधक कहते हैं, ठीक है। अब हम चीजों को याद कैसे करें, सबसे जरूरी हमारे लिए हो जाता है कि चीज को दिमाग में रखे तो सर रखे कैसे। आप देखिए, आप पढ़ते बहुत सारे हैं, आप बचपन से लेकर के क्लास 10 तक मैं आपसे पूछूं कि अपने क्लास का कोई इस इंग्लिश का पोएम सुनाइए, हिंदी का पोएम सुनाइए, या कोई चैप्टर का, आप नहीं, उतना क्या नहीं दिमाग में रह पाता, कितना सब कुछ याद रखेंगे। बट देखिए, आप पढ़ते हैं, आप चीज़ों को याद रखेंगे, आप चीज़ें आपके दिमाग में है तभी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वरना वो रफ है। अगर आपके दिमाग में नहीं है तो वो क्या है, रफ है। तो मैं चीज़ों को दिमाग में रखने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। मैं आपको ऐसी तरीके बताऊंगा जिससे आपके दिमाग में बैठेगा। मैं बता रहा हूँ ना कि दिमाग, देखिए दिमाग तो हर जगह जाएंगे भूल जाएंगे, यहाँ जाएंगे भूल जाएंगे, बट मैं आपको हड्डी में घुसा दूंगा, हड्डी में छेद हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो जब हड्डी में चीजें घुस जाती है ना, तो अंतिम सांस तक रहती है। तो मैं आपको वही बताने का काम कर रहा हूँ। देखिए, तो यहाँ लिख रखा है मैंने, देखिए सबसे छोटा ट्रिक मैंने बताया अभी। देखिए, नाना पाटेकर, ठीक है, नाना पाटेकर, अमिताभ बच्चन, अमरीश पुरी, सब कहाँ है, सिनेमा में है, सब कहाँ है, सिनेमा में है। तो देखिए, नाना पाटेकर, एन से क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, पी से क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। देखिए, अमिताभ का ए से क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। देखिए, बच्चन, बच्चन को कभी हम बी से बोलते हैं, कभी कभी भी से बोल सकते हैं। बच्चन, बी भी आ रहा है, भी आ रहा है, दोनों एक जैसा लग रहा है ना, तो आप यहाँ पर इसको कैजुअली भी मानिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। भी से हो जाएगा वर्ब, ठीक है, वर्ब हो गया। अमिताभ बच्चन, यहाँ अमरीश पुरी हो जाएगा, अमरीश, और अ से हो जाएगा आपका एडवर्ब, और पी से हो जाएगा पूरी, ठीक है। क्या पी से पूरी हो गया, यानी प्रीपोजिशन, यानी पूरी से क्या हो गया, प्रीपोजिशन। अब यहाँ दिखा है सिनेमा, क्या लिखा है, सिनेमा, तो सी से क्या बनेगा, कंजक्शन, और आई से क्या बनेगा, इंटरजेक्शन, ठीक है। तो ये चीजें आपके दिमाग में बैठेगी तो आपको ये कैजुअली आराम से याद हो जाएगा। देखिए, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मैं क्या बोला था, नाना पाटेकर, यानी एन से नाउन और पी से प्रोनाउन, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता, अमिताभ बच्चन, तो ए से एडजेक्टिव और बी से हो जाएगा वर्ब। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद मैंने बताया था अमरीश पुरी, यानी ए से हो जाएगा आपका क्या कहते हैं, एडवर्ब, और पी से हो जाएगा प्रीपोजिशन। उसके बाद मैं बताया ये सब कहाँ है, ये सब है सिनेमा में। कहाँ है सब, सिनेमा में, यानी सी फॉर आपका बन जाता है कंजक्शन, और आई फॉर बन जाता है इंटरजेक्शन।
एक बार फिर बता दें, एक बार फिर देख लीजिए, हमको बताने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए एन से क्या बनेगा, देखिए नाना पाटेकर, अमिताभ बच्चन, अमरीश पुरी और सब कहाँ है, तो सिनेमा में है। ठीक है, देखिए एन से हो जाएगा नाउन, पी से हो जाएगा प्रोनाउन, ए से हो जाएगा एडजेक्टिव, भी से हो जाएगा, भी है कैजुअली बी है, पर इसको भी आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, भी बोलिए। हमने थोड़ा सा ये क्या कहते हैं, रेमिंग बन रहा है ना, थोड़ा बहुत बन रहा है तो हो जाएगा। बी से हो जाता है वर्ब, और ए सर हो जाएगा आपका क्या, आपका बन जाता है एड से एडवर्ब। ठीक है, उसके बाद बन जाता है पी से बन जाता है प्रीपोजिशन, और सी से बन जाता है आपका क्या कहते हैं कंजक्शन, और आई फॉर बन जाता है इंटरजेक्शन बन जाता है। तो देखिए वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर जाइएगा। इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ कि ना इसके हमारी नई वीडियो में आपको मिलेगा नाउन क्या होता है, इसके टाइप कितने होते हैं, ये सब चीज़ें आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद प्रोनाउन, उसके बाद एडजेक्टिव, सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। हमारे इस चैनल पर यदि आप नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर जाइएगा, और इसे अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि सारे विद्यार्थी तक ये हमारी सूचना, ये हमारी छोटी शिक्षा, ये हमारी छोटी कोशिश हर विद्यार्थी के पास पहुंच जाए। सो थैंक यू।